चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, देखो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है या कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर, टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझे, जब दो ज्योमेट्रिक, जैसे देखो ये दो लाइनें हैं बिल्कुल सेम शेप एंड साइज की हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। किसे कहते हैं, टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग, जैसे हम बताएं दो नई नई बाइसिकल जब खरीद के आती हैं बिल्कुल सेम कंपनी सेम सब कुछ हो, ठीक है, तो वो भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उसके बाद मैं बताऊं 100 रुपये के नोट, कोई वाला आज के समय में दो 100 रुपये के नोट लो जो बिल्कुल सेम मतलब एक ही, मतलब ब्लू वाला जो आता है, या तो ब्लू वाला लो, नए वाले नोट लो या पुराने वाले, देखोगे बिल्कुल एक दूसरे के सेम होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट आर दोज फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज, जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम होगा दुनिया का किसी भी फिगर का, उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी को याद रखना, इससे रिप्रेजेंट, इसका जो नोटेशन होता है बनाने का ये होता है, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे आज क्या पूरे टॉपिक में हम लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मतलब होगा, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम कैन मेड सुपर इम्पोज ऑन द अदर। दो कॉन्ग्रुएंट तब जाके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब एक ट्रायंगल दूसरे को एकदम सुपर इम्पोज कर ले, एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज के हों। जैसे देखो तुम लोग वो ज्योमेट्री बॉक्स देखो ना, ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगल शेप के रखे रहते हैं, सेट स्क्वायर जिसे कहते हैं हम लोग। अगर दो ज्योमेट्री बॉक्स हम लोग खरीद के लाएं और एक दूसरे की बिल्कुल सेम कंपनी सेम सब कुछ होना चाहिए, क्लासमेट का सेम, ठीक है, प्राइस वाला सेम सब कुछ होना चाहिए, तो उन दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। जब ओवरलैप कर जाएंगे तो होते हैं ट्रायंगल हैं, तो इसका मतलब टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहोगे दोनों जो ये ट्रायंगल्स बने हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो समझिए जब सुपर इम्पोज करेंगे तब जाके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट देखो लिखने का हमेशा याद रखो, रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। और एक बात एकदम रट लो, अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया तुमने तो उसके सारे एंगल्स, लेकिन एंगल भी लिखने का तरीका देख लो, ए एंगल डी के बराबर होगा, बी एंगल ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। ये सीक्वेंस बदल नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता एंगल ए ई के बराबर हो। ठीक, तो मतलब यह नाम लिखने में भी बड़ा सोच के लिखना पड़ता हो, ऐसे नहीं नाम लिख देते। ठीक है, अब समझो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। जो इसका ए बी साइड होगा वो डी ई के बराबर होगा, ये भी देख लो एकदम पैटर्न है, याद रखना ये बात जो सिखा रहा हूँ। बी सी जो होगा ई एफ के बराबर होगा, और जो ए सी होगा वो डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस चलता है, याद रखना ये बात। चलो और एक बात सुनो मेरे ध्यान से, साइड्स बराबर हो गए, एंगल्स बराबर हो गए। अब मैं तुमको एक बात बताऊँ, और साइड हो गए, एंगल हो गए, क्या मैं भूल रहा हूँ एक चीज़, अच्छा हाँ, कि अगर मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके अगर कोई एंगल मैंने ये बराबर लिख दिया तो इसे लिखूँगा बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का क्या मतलब होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोई एक करेस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसे मैंने इक्वल दिखा दिया। ठीक, तो बाई सी पी सी टी लिखूँगा, हर जगह कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा, फिर उसके नीचे लिख दूँगा दिस इज़ इक्वल। कोई पूछेगा क्यों, तो बाई सी पी सी टी, वो उसके अब वो तुरंत समझ जाएगा कि ट्रायंगल ऊपर कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका कोई करेस्पॉन्डिंग पार्ट इन्होंने लेके लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया पे, जिसे हम लोग बोलते हैं SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, सबसे फर्स्ट तो उसमें हम लोग थ्योरम फर्स्ट पढ़ाता हूँ मैं। इफ़ टू ट्रायंगल हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल्स ऑफ वन इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर। सब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल की दो साइडें और उसके इंक्लूडेड एंगल, जैसे देखो ये दो साइडें बराबर है ना, ये दो साइडें, इससे इंक्लूडेड एंगल जो इससे, ये नहीं कि अब ये साइडें बराबर हैं और ये एंगल तुम ले लो, ये साइडें बराबर हैं ये एंगल नहीं हो सकता है, ये साइडें हैं ये एंगल नहीं, जो दो साइडें इक्वल होंगी उन्हीं को इंक्लूड करने वाला, उन्हीं को इंक्लूड करने वाला। ठीक,
If two triangles have two sides and the included angle of one equal to the corresponding side and the including angle of the other, then the triangle are congruent. 100% वो triangle congruent होगा। चलो तो ऐसा कभी हो जाए तो कैसे लिखते हैं, ये लिखने का, ये तो एकदम रटो ये सब चीज़ें कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल में हमें पता है कि ए बी बराबर डी ई, और पता है मुझे एंगल ए वन इक्वल टू एंगल डी, और ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, जब ऐसा हो गया, ठीक है, क्या हुए, दो साइड, देखो कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे लिख देते हैं SAS क्राइटेरिया। दो साइडें हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इससे SS ले लो, ये एक एंगल है तो इसे A ले लो, SAS बाई SAS क्राइटेरिया ये लिखना बोला। तो जो मैं लिख रहा हूँ उसे एकदम पैटर्न लिख डालो, और इसे तो रट लो कि ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी करने आए चाहे न मत आए, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी ए डी ई एफ, इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन इसी की एबव वाले में मैं एक एग्जांपल तुरंत लेके करा दिया। ठीक है, चलो देखो क्या है, द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर कोई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अब जान लो। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो उनके सामने जो एंगल बनता है वो भी मस्ट है इक्वल होगा। ठीक है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ गिवन भी लिखते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। देखो पिछले वाले में ये करना सिर्फ सिखाया, इसमें मैं अब टू प्रूव लिखना तुम लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि लिखो टू प्रूव। ये अभी गिवन भी लिखना सिखाऊंगा, गिवन टू प्रूव प्रूव, तो फिर पूरा सही होगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए चलो, अच्छा कोई बात नहीं। टू प्रूव में क्या लिखोगे तुम लोग कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। बहुत टफ टॉपिक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन लिख के करते रहो। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। तो देखो इसमें क्या बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। एंगल देखो, एंगल वन, ये गिवन है। बाई कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से ये लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो। एंगल वन इक्वल टू टू बाई कंस्ट्रक्शन ए डी इक्वल टू ए डी। देखो ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो बाई SAS क्राइटेरिया। अब SAS नहीं कोई पूछेगा हमसे कैसे है, ठीक है, SAS मत पूछना आप, क्यों। अच्छा चलो एक बार और बता दे रहे हैं। देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो SS, और ये एक एंगल है तो A। बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। अब मैं बताया था ना यहाँ पे कि अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कोई एंगल बराबर लिख दिया, अगर कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं डायरेक्ट B बराबर C, देख लो B बराबर C यहाँ दिख रहा है, B बराबर C, तो मैं लिखूँगा बाई CPCT। CPCT रट लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। 4 क्राइटेरिया होती हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ये मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। हो सकता है आज के केवल 2 वीडियो में मैं ये समझा पाऊँ केवल, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं है, तुम लोग इसे नोट करके इसे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी हम कल की वीडियो में फिर एक्सरसाइज कराऊँगा। कौन सी, NCERT का एक्सरसाइज 6.1 6.2। चलो थ्योरम जो थ्योरम थर्ड है, पहला दूसरा हो ही चुका है। देखो, इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, एक बात ध्यान दो, 2 एंगल और उसी को इंक्लूड करने वाला साइड, ये सब बातें बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा प्रयास करो, ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, उम्मीद करेंगे, थोड़ा प्रयास करो कि समझो इस चीज़ को कि जो 2 एंगल हों, चलो फिगर में दिखाऊं क्या, 2 एंगल जो हों उन्हीं को कंटेन करने वाला साइड, जो 2 एंगल हों उन्हीं को कंटेन करने वाला साइड, 2 एंगल जो हैं, 2 एंगल्स एंड कंटेनिंग द साइड, इंक्लूडिंग साइड उन्हीं को इंक्लूड करने वाला साइड। ठीक है, इसका ये मतलब है।
of a triangle are equal to the corresponding two angle and the included side of the other triangle, then the two triangles are congruent. इन दो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया ना? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूँ। एग्जाम्पल के थ्रू मुझे ये समझा, एग्जाम्पल क्या समझाना है मुझे, ऐसे लेके कर रहा हूँ ना बार बार। दो ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी और डी ई अब, और ये मान ले रहा हूँ कि एंगल बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर और ये इसके बराबर है। तो दो कैसे लिखते हैं ये कहा बार बार मैं बोल रहा हूँ बात, ये सब लिखने की एकदम स्टाइल रट लो, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन मैं इसी स्टाइल में करूँगा। इन गिवन ट्रायंगल दिस एंड दिस, दिस बराबर दिस, दिस दिस। हाँ, यहाँ रीज़न भी लिखूँगा, यहाँ पे रीज़न अभी फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी बराबर ई के, सी बराबर एफ के, सी बराबर एफ के, और बी सी बराबर, देखो जो सही लिखने का पैटर्न है वो यही है कि पहले एंगल लिखो, फिर साइड लिखो और फिर उसके बाद में एंगल लिखो। एंगल साइड एंगल, ये देखो ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। और बीच वाला क्या है? साइड। तो बाई ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। नोट कर लो, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में दो और क्राइटेरिया समझाऊंगा, ठीक।